बहुत लोग व्यापार करता है और व्यापार करते करते एकाएक नष्ट हो जाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। अब नहीं करना है, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं। बहुत लोग कोरोना काल में बढ़ा भी और बहुत नष्ट भी हो गए। परंतु आपके अंदर निष्ठा है तो फिर प्रारंभ कर दो शुरुआत से। स्वयं अपने आप को कभी भी किसी भी अवस्था में शून्य मत हो जाओ, निष्ठा रखो। अगर परिश्रम सही है तो वही परिश्रम दोबारा आपको लक्ष्मीवान बना सकता है। एक तरफ संपूर्ण असुरगण किसके साथ? तो शिशुपाल के साथ, स्वयं रुक्मिणी जी के भाई भी। लेकिन रुक्मिणी जी ने ये लक्ष्मी रुक्मिणी कहाँ रहती है और किस अवस्था में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यह चरित्र देखना है तो इसमें पूर्ण रूप से एक समर्पित भाव है। कोई बहुत बड़े व्यापारी है कि छोटे व्यापारी है या कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य कर रहा है तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। अब सामने वाले तो मुझसे बहुत बाद में कार्य क्या, देखते ही देखते इतने बड़े और हम ज्यों का त्यों, यह भी नहीं लाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अब बताओ, जो रुक्मिणी जी स्वयं महल में जहां किसी का प्रवेश भी नहीं था, कहीं से मार्ग भी नहीं था, लेकिन कहां से वो मार्ग बना था कि वो ब्राह्मण देव नित्य वहां जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जहां से आप गिरे हो वहां से उठने के लिए भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ मार्ग छुपा रहता है। ये नहीं जो हम स्वयं को अपने आत्मबल समाप्त कर ले। सारी व्यवस्था हो चुकी थी। रुक्मिणी जी के पिता का भी कुछ नहीं चलता था। भाई ने स्वयं अपने हाथ में सब कुछ ले रखा था, सारी व्यवस्था, बारात भी आ चुके थे, बर भी आ चुके थे। अब कोई रोक ही नहीं सकता था कि रुक्मिणी जी की विवाह शिशुपाल के साथ ना हो। अब आप स्वयं विचार करें, जहां कोई भी किसी भी प्रकार की आस ना देखे फिर भी उस कार्य में लगे रहो, सफलता मिलेगी। लेकिन उस कार्य में निष्ठा और समर्पित दोनों होना अति आवश्यक है। और निष्ठा और समर्पित भी एक प्रकार के भगवान के दर्शन है, दर्शन शास्त्र ही है। निष्ठा और समर्पित, कोई आस्था यहां तक जो 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। लेकिन उन आस निराश में भी भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए और रुक्मिणी जी की जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। कहीं से किसी भी प्रकार के आस नहीं था, लेकिन मंदिर में देवी पूजन करते हुए भगवान मिल गए। तो इसका तात्पर्य यही है, इससे हमें शिक्षा यही लेना है। हम व्यापार करते हैं या हम अध्ययन करते हैं या किसी कार्य के लिए, किसी पद के लिए परिश्रम करते हैं और किसी कारण बसात व्यापार नष्ट हो चुके हैं, किसी कारण बसात उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तब भी स्वयं को उदास मत हो जाओ, तब भी स्वयं को खिन्न ना हो जाओ, लगे रहो। अगर सही में भाव है तो उस व्यापार में भी, उस कार्य में भी आपको भगवान दिखाई देंगे। रुक्मिणी जी तो देवी कात्यायनी की पूजन कर रही थी, वहां तो द्वारकाधीश नहीं थे, लेकिन एक विश्वास था और एक आस था। यही जीवन के आस भगवान से भी पूर्ण रूप से मिला देते हैं।
और भगवान पूर्ण रूप से मिले। इस कथा का अभिप्राय यही है कि जीवन में जब परिश्रम करो, या व्यापार है या किसी भी कार्य सफलता के लिए लग रहे हो तो लगे रहो। चाहे भगवान को प्राप्त करना है तो वहां आस मत छोड़ो। जब पूतना को मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, लेकिन वो आस रखना पड़ेगा। धीरे 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 वहां तक, उस स्तर तक पहुंच जाओगे, फिर दोबारा कोई सामने आएगा ही नहीं, भक्त और भगवान का संबंध हो।